आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कहा, पंजाब देश का पहला राज्य है जहां और सुरक्षा गार्ड किए गए नियुक्त। और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 2025 के पीजीपी वर्ग के स्नातक समारोह का मोहाली में 252 छात्रों को प्रमाण और प्रशंसा पत्र किए गए प्रदान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और निवारक देखभाल के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ स्वास्थ्य दुनिया भर में एक शीर्ष प्राथमिकता के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और लोगों की भलाई के विभिन्न पहलुओं में निवेश करेगी। अच्छा स्वास्थ्य हर समृद्ध समाज की नींव है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक 44 करोड़ भारतीय मोटापे के शिकार होंगे। उन्होंने सभी से अपने भोजन में कम से कम 10% तेल कम करने का आग्रह किया और व्यायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रत्येक नागरिक का ये प्रयास विकसित भारत की यात्रा में उनका सामूहिक योगदान होगा। विश्व 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष ये दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब सरकार की राज्य के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता की बात कही है। उन्होंने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री मान के निर्देशों अनुसार सरकारी स्कूलों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ पीने का पानी, हाई स्पीड वाईफाई कनेक्शन, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय, डेस्क, कुर्सियों और चार दीवारी से सुसज्जित किया गया है। ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਅੱਜ 17,000 ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ पंजाब सरकार चुक रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्कूलों में कैंपस मैनेजर और सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं तथा विद्यार्थियों के लिए बस सेवा भी शुरू की गई है। वर्तमान में 10,000 से अधिक विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। बैंस ने बताया कि 6,812 स्कूलों में नई चार दीवारियां बनाई गई हैं या उनकी मरम्मत की गई है, जिससे लगभग 1,000 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 359 खेल के मैदान तैयार किए गए हैं। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫॉर द फर्स्ट टाइम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ जेई नीट क्लैट शुरू क्लियर करना चाहते हैं, देश के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, चाहे वो कोटा तो, चाहे दिल्ली तो, चाहे बैंगलोर तो, उन्होंने ट्यूटर्स तो कोचिंग दवाई है। उसी का नतीजा कि 199 बच्चे ते हजे जिहड़ा नैक्सट एग्जाम आ रहा, सानू उम्मीद है कि आंकड़ा इस तो भी वध जाऊगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 118 मौजूदा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि 14 स्कूल ऑफ एमिनेंस पहले ही जनता को समर्पित किए जा चुके हैं।
ये स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें सभी शैक्षणिक विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। सशस्त्र बलों में भर्ती, नीट, जेईई, सीएलटी, एनआईएफटी जैसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी प्रदान की जा रही है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 2025 के पीजीपी वर्ग के स्नातक समारोह का आयोजन मोहाली में किया गया। इस मौके पर आईएसबी के इस कार्यक्रम में इस वर्ष के 252 छात्रों ने अपने प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। इस मौके पर AESL के सह संस्थापक आकाश चौधरी ने भाग लिया। प्रोफेसर मदन पिल्लू टला ने कहा कि आईएसबी के अनुभव ने 2025 की कक्षा को इन जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सोच कौशल से लैस किया है। उन्होंने विविध दृष्टिकोण को अपनाने और नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का आग्रह भी किया। 2001 onwards, they are in very important positions in businesses, start their own businesses, as well as some of them in public policy and government and so on. So ISB was designed for nation building, and we will continue to help in various ways. If you take just business schools into account, ISB is the top in terms of the number of people who end up in entrepreneurship ventures. युद्ध नशों विरुद्ध के कल 37वें दिन पंजाब पुलिस ने 337 स्थानों पर छापेमारी की, जिसके दौरान प्रदेश भर में 37 FIR दर्ज करने के बाद 54 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार महज 37 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या अब 5169 हो गई है। पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 411 ग्राम हेरोइन, 1617 नशीली गोलियां और 3400 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है। यह ऑपरेशन पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कहा है। पंजाब सरकार ने नशों के खिलाफ जंग की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन किया गया है। इस संबंध में विवरण साझा करते हुए स्पेशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 66 गैजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 900 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की गिनती वाली 150 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में छापेमारी की है और दिन भर चले इस ऑपरेशन के दौरान 364 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। ये बताने योग्य है कि पंजाब पुलिस ने एक व्यापक रणनीति तैयार की है और ऐसे ऑपरेशन प्रदेश से नशे की बुराई के खात्मे तक जारी रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा युवाओं में पढ़ने की आदत को और बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रदेश की सामाजिक आर्थिक तरक्की में भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ग्रामीण लाइब्रेरी योजना के तहत पंजाब में 196 लाइब्रेरियां ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चल रही हैं, जबकि आधुनिक सुविधाओं से लैस 135 अन्य लाइब्रेरियों का कार्य प्रगति अधीन है। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 15 अगस्त 2024 को गांव ईसड़ू के ग्रामीण लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री ने यहां पहली लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और स्कूल के बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि ये ग्रामीण लाइब्रेरियां प्रदेश के विकास और खुशहाली के केंद्र के रूप में कार्य करें। पंजाब सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये लाइब्रेरियां युवाओं की किस्मत बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सौंद ने बताया कि अमृतसर जिले में 4 लाइब्रेरियां हैं, जबकि भटिंडा में 29 लाइब्रेरियां चल रही हैं। पंचायत मंत्री ने बताया कि संगरूर जिले में सबसे ज्यादा 28 लाइब्रेरियां चल रही हैं, जबकि 5 लाइब्रेरियों का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह तरनतारन में 11 और जालंधर जिले में 2 लाइब्रेरियां चल रही हैं। उल्लेखनीय है कि ये लाइब्रेरियां वाईफाई, सौर ऊर्जा, डिजिटल, एनालॉग और अन्य उच्च स्तर की सुविधाओं से लैस हैं। इन लाइब्रेरियों में साहित्यिक किताबें, विभिन्न विषयों की मानक पुस्तकें और कोर्स संबंधी विशेष स्तर की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो सीखने के लिए अनुकूल अनुभव प्रदान करती हैं।
पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। इसी दृष्टिकोण के तहत पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 102.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की जा रही है। ये जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 20,136 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। आशीर्वाद योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी हेतु 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। कैबिनेट मंत्री ने आगाह करते हुए बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी हो, उसका परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए, ताकि पारिवारिक वार्षिक आय 32,790 रुपए से कम होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले परिवारों की अधिकतम 2 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि ये वित्तीय सहायता सीधे डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पूर्ण पारदर्शिता और त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जाता है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर ने कल भिवानी में राधा स्वामी सत्संग भवन दिनोद आश्रम से ड्रग फ्री हरियाणा साइकिल यात्रा को दादरी के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदेश सभी देश के विकसित प्रदेश में शुमार था। अब इस प्रदेश की युवा नशे की गिरफ्त में है और प्रदेश के विकास की गति थम चुकी है। ड्रग्स का नशा धीरे धीरे हमारे हरियाणा प्रदेश में भी आ रहा है, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमें इस नशे को यहीं पर रोकना होगा। ये तभी संभव है जब हर नागरिक जागरूक हो और अपने आसपास नजर रखे कि कहीं कोई भी किसी प्रकार के ड्रग आदि नशे की बिक्री ना हो रही हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में हम सबको साथ देना है और हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। नशा युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमें नशे के खिलाफ लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वह नशे से दूर रहें और खेलों में प्रदेश व देश के लिए पदक जीतें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर में स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी व दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी सरकार के कार्यकाल में हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और पंजाब में शिक्षा क्रांति की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके, इसके लिए अध्यापकों को सिंगापुर, फिनलैंड आदि देशों में भेजा जा रहा है, ताकि शिक्षा के बेहतर तरीकों के साथ अपनाया जा सके। बधाई देना प्रिंसीपल साहब नूं, सारे स्टाफ नूं, इत्थे पढ़न वाले बच्चों नूं, उन्हां दे मापिओ नूं। स्टेज ते शोभित सिक्ख्या क्रांति दे निर्माता वजों जाने जाते मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद देना दी जिला प्रशासन ਨੂੰ, डीसी साहब। चंडीगढ़ में कल भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा चंडीगढ़ अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने ध्वजारोहण कर उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी और पार्टी की विचारधारा, समर्पण और संगठनात्मक शक्ति पर प्रकाश डाला। बुलंदियों पर पहुंची, इसके पीछे एक विचारधारा काम कर रही है। नेशनलिज्म, देशभक्ति, ये एक विचारधारा जो काम कर रही है, इसी की वजह से ये पार्टियां जहाँ खड़ी है। तो पूरे भारतवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को और जितने हमारे फीलर्स हैं जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको इस जो आज हम पर्व मना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, उन सबको मुबारकें। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया वे समाज के हर व्यक्ति तक सेवा व विकास की भावना पहुंचाएं।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।